जी हाँ, तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में बात बन गई है? क्या ममता बनर्जी मान गई हैं और कांग्रेस क्या सहमत है? बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में समझौते के आसार है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों दलों में फाइनल राउंड की बातचीत जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। सूत्र जो बता रहे हैं, टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस 6 से 8 सीट मांग रही है। क्या तृणमूल कांग्रेस मानेगी? अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये जो बातचीत है ये फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो इंडिया अलायंस के खेमे में आज की बहुत बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी यानी कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गई है। सोर्सेस के मुताबिक खबर यह आ रही कि कांग्रेस ने बंगाल में ममता बनर्जी से 6 से 8 सीटों की डिमांड रखी थी। टीएमसी 5 सीटें देने को तैयार है। 1 सीट को लेकर बातचीत अभी जारी है। दोनों दलों के बीच 36 और 6 का फॉर्मूला तय हुआ है। कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में फाइनल राउंड की बातचीत इस चल रही है। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस के लिए जो 5 सीटें तय हुई हैं उनके नाम है बहरामपुर, रायगंज, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। और इसके अलावा कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया सीट की भी मांग की थी। कांग्रेस का पुरुलिया सीट पर सबसे ज्यादा जोर है। और ममता बनर्जी बंगाल की जिन 5 सीटों को कांग्रेस को देने के लिए राजी हुई हैं उनके बारे में कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। इनमें से 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। ये सीटें हैं बहरामपुर और मालदा दक्षिण। बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, तो वहीं मालदा दक्षिण से अबू हसम खान चौधरी सांसद हैं। अबू हसम कांग्रेस के दिग्गज नेता अब्दुल गनी खान चौधरी के भाई हैं। और कांग्रेस को रायगंज की भी सीट मिली है, जो प्रियरंजन दास मुंशी की पूर्व सांसद पत्नी दीपा दास मुंशी की सीट है। बिल्कुल निधि, और इसके अलावा कांग्रेस को ममता के विरोध वाली दार्जिलिंग सीट मिली है और मालदा उत्तर की सीट भी मिली है कांग्रेस को, जहां से पिछली बार बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो ये हमने आपको पूरा खाका बताया कि आखिरकार किस तरह से जो सीट शेयरिंग पर बात है वो बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, यानी एकला चलो की बात कही गई थी। राहुल गांधी की सक्रियता के चलते सीट बंटवारे पर फिर से बातचीत शुरू हुई। इसका असर यह हुआ कि जो टीएमसी पहले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रही थी, अब 5 सीटों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और सीटों पर बातचीत जारी है। सोर्सेस के मुताबिक गठबंधन फाइनल हो गया है। सीटों को लेकर अंतिम दौर की जो बातचीत है वो चल रही है। जी हां, और इस बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधीर रंजन चौधरी ने दी है पार्टी छोड़ने की धमकी। कांग्रेस टीएमसी गठबंधन का ऐलान होने पर कांग्रेस छोड़ सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने आलाकमान को अल्टीमेटम तक दे दिया है, जो सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अधीर रंजन चौधरी, तो ये एक और बड़ा झटका हो सकता है। और बंगाल में ममता बनर्जी के रवैये से दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बेहद आक्रामक रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस गठबंधन से अधीर रंजन चौधरी नाराज हैं। नाराज अधीर रंजन छोड़ सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। सूत्र जो बता रहे हैं, बंगाल में कांग्रेस से सबसे बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी और विपक्ष की मजबूती से आवाज सदन में उठाते रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हैं। तो क्या अधीर रंजन चौधरी को मना पाएगी कांग्रेस? जो नाराजगी है क्या वो दूर हो पाएगी? इधर बंगाल में ममता के साथ सीट शेयरिंग में राहुल गांधी की काफी अहम भूमिका बताई जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने बड़ी पहल करते हुए इंडिया अलायंस के सहयोगियों से बात करने का मोर्चा खुद संभाला और सीट शेयरिंग फाइनल करने में जुट गए। नीतीश के अलग होने के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में 2 दिन का ब्रेक लिया और गठबंधन की प्रक्रिया में जुटे। इसका नतीजा यह रहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ फाइनल हुआ, तमिलनाडु में डीएमके से फाइनल हो गई बात और घोषणा बाकी है। ममता से बात फिर से शुरू की गई और मामला अब अपने अंतिम दौर में है। महाराष्ट्र में भी बातचीत अपने आखिरी स्टेज में निधि। बिल्कुल, और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जेएमएम से और बिहार में आरजेडी लेफ्ट से सीट शेयरिंग फाइनल है लगभग।
बस अंतिम मोहर लगने वाली है। आपके साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ भी मामला लगभग फाइनल है, जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। तो हमने कुल मिलाकर आपको बताया कि इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस पे जो अलायंस है, कहां कहां बात पक्की हो गई है, कहां कहां बात तय हो गई है, घोषणा करना बाकी है। कुमार विक्रांत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, अभी हम इस पर बातचीत करेंगे। अगर पूरे देश की हालत देखें तो हमने आपको उत्तर प्रदेश बताया, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सब हमने सभी राज्यों के बारे में बताया कि कहां कहां बात हो रही है, कहां कहां पक्की हो गई है और कहां ऐलान करना बाकी है। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये कि टीएमसी कांग्रेस गठबंधन से जो बात आगे बढ़ रही है कुमार, उससे अधीर रंजन चौधरी खुश नहीं है, उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ ऐसी नाराजगी है जिसे आलाकमान एड्रेस करेगा और दूर करने की कोशिश कर सकता है? देखिए, काफी हद तक अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो अपनी सीट है बहरामपुर, वो ममता बनर्जी देने को तैयार है। और जब ममता बनर्जी बड़ा दिल दिखा रही हैं, तो बड़ी लड़ाई है केंद्र की, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। ऐसे में आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो सूत्रों का यह कहना है कि अधीर रंजन चौधरी से राहुल गांधी अगर बात करेंगे तो वो काफी हद तक मान जाएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर वो बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको लगता है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने और बंगाल कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, और ऐसे में गठबंधन करने से नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को और उनके कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचेगी। लेकिन अब लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समझाया है अधीर रंजन चौधरी को, तो माना जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी मान जाएंगे जी। लेकिन अहम बात यह है कि ममता बनर्जी ने 5 सीटें अभी दी हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें और मांगी हैं। अब उसमें से 1 सीट ममता बनर्जी और, तब गठबंधन की बात आगे बढ़ पाएगी, यानी फाइनल हो पाएगी। फिलहाल बातचीत जारी है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये चैप्टर बंद हो गया था, दोबारा से राहुल गांधी की सक्रियता के चलते खुला। बिल्कुल कुमार विक्रांत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी को मनाना इस वक्त कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या होता है देखना